आज के इस गहरे और दिलचस्प विश्लेषण में हम सब एक ऐसे जादुई अनुभव की बात करने वाले हैं जहां हमारी रोजमर्रा की साधारण सी दुनिया अचानक से एक जीती जागती कविता में बदल जाती है। ये बस कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक आम इंसान अचानक गहराई से चीजों को महसूस करने लगता है। जरा याद कीजिए, किसी का पुराना सहेजा हुआ वॉइसमेल, कैफे के एक टिश्यू पेपर पर जल्दबाजी में लिखी गई कोई बात, या फिर अस्पताल के बाहर किसी की खामोश प्रार्थना। ये बिल्कुल आम सी चीजें हैं, है ना? लेकिन किसी एक पल में अचानक से इनमें हमें पूरी दुनिया का वजन महसूस होने लगता है। तो जरा सोचिए, ऐसा कब हुआ जब कोई रंग, किसी अजनबी का कोई इशारा या कोई जानी पहचानी आवाज सीधे आपके दिल से बात करती हुई महसूस हुई? वो पहली कविता कौन सी थी जो आपने कभी लिखी थी, भले ही उसे किसी को नहीं दिखाया? आज हम ठीक उसी पल को डिकोड करने वाले हैं, जब हम दुनिया को महज चीजों की तरह देखना बंद कर देते हैं और अचानक सब कुछ एक गहरे रूपक जैसा लगने लगता है। प्लेटो ने सिम्पोजियम में बहुत ही कमाल की बात कही थी, प्रेम के स्पर्श से हर कोई कवि बन जाता है। मतलब सच में कविता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी क्लास में सीखते हैं। ये तो हमारा एक बुनियादी मानवीय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सही इमोशनल ट्रिगर मिलते ही अपने आप ऑन हो जाता है। रूपक के लिए हमारे दिमाग की रीवायरिंग कैसे होती है, चलिए इसे समझते हैं। प्राचीन दर्शन से सीधे आधुनिक न्यूरोसाइंस की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो होता यह है कि हमारे दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल फिल्टर होता है, जिसे लेटेंट इनहिबिशन कहते हैं। इसका काम है रोजमर्रा की फालतू चीजों को इग्नोर करना। लेकिन जब हम गहरे स्नेह में होते हैं तो यह फिल्टर अचानक से ढीला पड़ जाता है, और तब सड़क का एक आम सा कोना या किसी की एक उड़ती हुई नज़र भी हमें किसी गहरे अर्थ और छिपी हुई नियति से भरी हुई लगने लगती है। और ये न्यूरोकेमिस्ट्री का ताना बाना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि प्यार में डूबा हुआ हमारा दिमाग कैसे काम करता है। डोपामाइन हमें हर जगह नए पैटर्न ढूंढने पर मजबूर करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन बिना कहे ही बातों के छिपे हुए अर्थ को समझने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी हमारे अंदर बैठा वो आलोचक जो हमें जज करता है, वो पूरी तरह शांत हो जाता है, जिससे हम बिना किसी डर के अपनी सच्ची और कच्ची भावनाएं बाहर ला पाते हैं। आज की आधुनिक एमआरआई मशीनों के आने से हजारों साल पहले ही सैफों जैसे विचारकों ने इस न्यूरोकेमिकल प्रभाव को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्ज कर लिया था। त्वचा के नीचे दौड़ती आग, ये साबित करता है कि प्यार की ये जो शारीरिक कविता है ना, ये समय की मोहताज नहीं है, ये हमेशा से इंसानों के भीतर रही है। अब आते हैं आधुनिक डिजिटल कैनवस पर। देखते हैं कि पुराने जमाने के कागजों से लेकर आज हमारी जेबों में चमकने वाली स्क्रीन्स तक का सफर कैसा रहा है। अगर हम इतिहास के इन पन्नों को पलट कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, चाहे वो 1500 ईसा पूर्व के मिस्र के लोग हों या फिर आज टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हम और आप, अपनी उस विशाल और गहरी लालसा को छोटी सी लयबद्ध जगह में समेटने की इंसानी फितरत आज भी बिल्कुल वैसी ही है। अब इस उदाहरण को ही ले लीजिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए, एक बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन जब कोई कहता है तो मेरी थकी हुई सुबह की कॉफ़ी हो, तो देखें कैसे एक आम सी सुबह की आदत अचानक एक बहुत ही गहरी ज़रूरत और प्यार के इजहार में बदल गई। इसके लिए किसी भारी भरकम साहित्यिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लोग अनजाने में ही ऐसा रोज़ करते हैं। यहाँ तक कि किसी पब्लिक वॉशरूम के दरवाजे पर लिखा जेस लव्स माइक फॉरएवर भी अपने आप में एक सच्ची कविता ही है, क्योंकि जब भी हम अपनी अनदेखी भावनाओं को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं, हम सब अनजाने में ही कवि बन जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा रुककर एक बहुत ही मुश्किल सवाल का सामना करना होगा। क्या हो जब प्यार का वो स्पर्श वापस छिन जाए? सच तो ये है कि हम प्यार को सिर्फ खूबसूरत और खुशियों से भरा हुआ नहीं मान सकते। कई बार ये कविता बहुत दर्दनाक भी होती है। और यहीं से हम प्यार के उस दूसरे पहलू की ओर मुड़ते हैं, प्रेम की परछाइयाँ और शोक, जहां हम खोने के दर्द, एक तरफा चाहत और खामोशी की चुभती हुई सच्चाई का सामना करते हैं। कई बार उलझे हुए या दम घोंटू रिश्ते हमारी रचनात्मकता को ही खत्म कर देते हैं। सिल्विया प्लैथ जैसे कवियों के लिए प्यार एक टकराव की तरह था, जिसने उन्हें बेइंतहा दर्द दिया। ऐसे में दिमाग में डोपामाइन की जगह स्ट्रेस बढ़ाने वाला कॉर्टिसोल ले लेता है। हमारा दिमाग हर वक्त खतरे को भांपने लगता है और इंसान के पास शब्द ही नहीं बचते, वो पूरी तरह खामोश हो जाता है।
फिर भी एक अजीब सा सच ये भी है कि हमारा दुख ही अक्सर प्यार की रचनात्मकता को आगे बढ़ाता है। जब कोई अपना चला जाता है तो हम शोक गीत लिखते हैं। ये वो दूसरा काव्यात्मक दौर है जहां हम अपने खोए हुए लोगों को अपनी कविताओं और शब्दों के जरिए हमेशा के लिए जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। माँ, आज बर्फ गिरी आपको बहुत पसंद आती। जरा इस मैसेज के बारे में सोचिए। किसी ऐसे इंसान के सोशल मीडिया पर ऐसा मैसेज लिखना जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये प्यार और समर्पण का सबसे शुद्ध रूप है। हम उनसे बात करते हैं जो जा चुके हैं, ये जानते हुए भी कि हमारे शब्दों से कुछ बदलने वाला नहीं है। अधूरा गीत। चलिए इस आखिरी हिस्से में चलते हैं और ये साबित करते हैं कि हम सबके भीतर, जी हाँ, हम सबके भीतर एक कवि बसा है, चाहे हम कितने भी नौसीखिए क्यों न हो। साधारण को कैसे बदला जाता है ये देखिए। अगर हम कहें सड़क गीली है तो ये बस एक तथ्य है, लेकिन अगर आप किसी पुरानी याद पर थोड़ा सा इमोशनल ध्यान दें तो वही सड़क गीली स्याही की तरह चमकती हुई महसूस होने लगती है। बस इसी पल में कोई आम सी चीज एक खूबसूरत कैनवस में बदल जाती है। जरूरी नहीं कि हमारे रूपक एकदम परफेक्ट हों। जैसे हम कार के पास खड़े थे, इसे अगर हम कार का हॉर्न हमारी निजी सिम्फनी में एक बेसुरा नोट बन गया कहने की कोशिश करें, हाँ, ये थोड़ा झिझकता हुआ, थोड़ा अटपटा प्रयास लग सकता है, लेकिन बात परफेक्शन की है ही नहीं। बात उस सच्चाई और उस नाजुक एहसास की है जो हम उस पल में डाल रहे हैं। आपको पता है, खुद शेक्सपियर ने भी ये माना था कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी अहमियत को शब्द कभी पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। लेकिन इंसानी फितरत का ये कितना खूबसूरत विरोधाभास है ना, कि ये सब जानते हुए भी हम उस अनकहे को शब्दों में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आखिर में बात यही है कि प्यार सच में हमारी देखने की नज़र को बदल देता है। हमारा दिमाग बायोलॉजिकली इस काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए तरसता है। आज के ज़माने के डिजिटल मैसेज हों या दिल में दबे शोकगीत, ये सब कविता के ही रूप हैं। सच तो ये है कि थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी भेद्यता, यानी हमारी वल्नरेबिलिटी, हम में से हर एक को इस पुराने रहस्यमयी जादू का हिस्सा बना देती है। तो इस चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। अगर प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है, तो जरा सोचिए, हमारे और आपके जीवन के उन बिल्कुल साधारण से पलों में अभी इसी वक्त कौन सी अनकही कविताएं छिपी बैठी हैं। बस उन पर थोड़ा ध्यान देने की देर है।